हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रत्येक राज्य का कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराते हैं? आपका ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी अध्यक्ष। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। ओके, प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन है 46वें, बी 44वें, सी 48वें, डी 42वें। आपको बताना है कितना वे संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? इसका ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, बी आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाना, सी रक्षा सेवाओं में अधिक महिलाओं की नियुक्ति करना, डी वन रैंक वन पेंशन लागू करना। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है राज्यसभा, बी विधान परिषद, सी विधानसभा, डी लोकसभा। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जाना जाता है। ये द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में होता है। विधान परिषद राज्यसभा की तरह कार्य करती है, लेकिन ये राज्य स्तर पर कानून निर्माण और समीक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। सभी राज्यों में यह नहीं होती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 167, बी अनुच्छेद 166, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 168। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होगा। इसका कर्तव्य है कि कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह दे और आवश्यकता पड़ने पर उसके हित में अदालती कार्यवाही का संचालन करे। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, बी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, डी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। इन सभी ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 36, डी अनुच्छेद 42। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन बताएं। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में गलती करते हैं, प्रश्न को बिना समझे एग्जाम में गलत टिक लगा देते हैं। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 42 में डिफरेंस क्या है समझ नहीं पाते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। ये श्रमिकों के लिए न्यायसंगत और मानवतापूर्ण कार्य परिस्थितियां तथा मातृत्व सहायता प्रदान करने की बात करता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना और समाज में समता व न्याय की स्थापना करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में सशक्त बनाए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न।
ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? ऑप्शन ए 1858, बी 1859, सी 1860, डी 1861। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? इसका ऑप्शन है प शून्यकाल चर्चा, बी आधे घंटे की चर्चा, सी 2 घंटे की लघु चर्चा, डी पूरे दिन की चर्चा। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। आपका ऑप्शन है प भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी विधान परिषद, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताएं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। हमारे वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।